अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज है 27 मार्च 2020। अभी मैं आपको से डॉन का एडिटोरियल कराने लगा हूँ। इससे पहले मैं व्हाट्सएप पे ना एक कंबाइन जितने भी एडिटोरियल्स आते हैं पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स के, वो एक मैं भेजता हूँ, मैं आपको थोड़ा दिखा दूँ। जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स के भी एडिटोरियल ओपिनियंस होते हैं। देखें, ये सिर्फ आज के दिन के हैं। ये मैंने सारे जितने भी हैं वो एक उसमें कंबाइन किए हुए हैं। डॉन, ट्रिब्यून, पाकिस्तान टुडे और जितने भी हमारे हैं, नेशन है, डेली टाइम्स है, बिजनेस रिकॉर्डर है। तो क्योंकि वैसे अगर आप देखें उस पर टाइम लग जाता है, तो मैं एक ही फ़ाइल में जो है वो सारा कन्वर्ट कर दिया हुआ है। ये अब देखें, बजाय इसके कि काफ़ी लोग कोई डेली टाइम्स मांग रहा होता था, कोई नेशन, तो मैंने तमाम जितने होते हैं रोज़ के वो मैं एक ही इसमें कंबाइन में कर देता हूँ। मुझे पता है ये सारा पढ़ना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मैं सारा कर देता हूँ कि जो आपको बेहतर लगे, कि आपके इम्तहान में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मदद दे सकता है। ये तकरीबन मैं एंड तक अगर आऊँ तो ये तकरीबन बन जाते हैं, कितने सफ़े बन रहे हैं, ये तकरीबन 188 बन रहे हैं सिर्फ आज के दिन के। ठीक है, तो ये आप इसमें देख सकते हैं। आपको ये चाहिए होता है व्हाट्सएप पे जाके ग्रुप में, ये मैं शेयर करता हूँ रोज़। आप डीएम एडिटोरियल मैगजीन्स के नाम से, तो वो आप रोज़ का चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसको पॉज करके मैं यो हूँ वो आते हैं आज के इसके एडिटोरियल की जानिब। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं अपने आज के एडिटोरियल की जानिब। अच्छा, 27 मार्च को जो एडिटोरियल आया है डॉन न्यूज़पेपर में, वो था अल अज़हर फतवा मस्ट बी हीडेड, कि इन्होंने जो फतवा दिया है और उसको ज़रूर क्या तस्लीम किया जाना चाहिए, माना जाना चाहिए। हीडेड का ये मतलब होता है। अच्छा, अब ये क्या चीज़ है अल अज़हर इजिप्ट में, और क्या इनका फतवा था वो देख लेते हैं। अल अज़हर क्या चीज़ है? अच्छा, ये मैं आपको पीडीएफ दे दूँगा, ये आप डाउनलोड करके डब्ल्यूपीएस ऑफिस में पढ़ लीजिएगा। ये मैं थोड़ा थोड़ा बीच में बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या है हमारे पास कि जी इसमें हम ये इसमें देख लेते हैं कि जी इसका मेन मकसद इस क्या है। इट्स मिशन इज़ टू प्रोपोगेट इस्लाम एंड इस्लामिक कल्चर। और इसमें यहाँ पे क्या है, इट्स इस्लामिक स्कॉलर्स रेंडर एडिक्ट्स फतवाज को फतवा देते हैं किस चीज़ पे, और डिस्प्यूट जो भी इख्तलाफात होते हैं उसके ऊपर सबमिटेड टू देम, जो दिए जाते हैं फ्राम ऑल ओवर द इस्लामिक वर्ल्ड। तमाम दुनिया से जो उनके पास मसाइल आते हैं उसका क्या है वो हल देते हैं किस चीज़ के हवाले से, रिगार्डिंग प्रॉपर कंडक्ट फॉर मुस्लिम इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटीज़। अच्छा, ये चीज़ हो गई अल अज़हर इजिप्ट में कि, और ये फतवा इन्होंने क्या दिया था कि जिस तरह के पता है आपको, कोरोना वायरस की वजह से आजकल काफ़ी बहस चली हुई थी कि जी ये जुमे के इज्तिमात जो हैं वो नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा वो फैलने का ख़तरा है। तो उन्होंने एक फतवा दिया था कि ठीक है, इसको वक्ती तौर पे आप सस्पेंड कर दें, लेकिन यहाँ पे जो थे लोगों ने नहीं माना इस चीज़ को। एक मिनट, इसको मैं ऑफ़ कर दूँ, इसको ठहर जाएँ। ठीक है, अच्छा, तो ये उस बारे में बात कर रहे हैं कि यहाँ पे इन्होंने नहीं माना था, और तो इसका जो उन्वान है वो भी यही है कि ये माना जाना चाहिए था। यो अल अज़हर का फतवा है जो कि नहीं माना गया। इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं कि वन ऑफ इस्लाम्स प्रीमियर सीट्स ऑफ लर्निंग अल अज़हर इन इजिप्ट इज़ कंसिडर्ड बाय मोस्ट मुस्लिम्स, कि ये तस्वुर किया जाता है ज़्यादा मुसलमानों की जानब से भी, टू द गोल्ड स्टैंडर्ड वेयर मैटर्स ऑफ फेथ आर कंसर्न, कि कोई भी हमारे ईमान से मुतल्लिक कोई भी फैसले हों तो वहाँ से जो है वहाँ से फतवा आ जाए तो हम उसको मान लेते हैं। लेकिन क्या हुआ, इसमें बता रहे हैं कि वन वुड हैव होप, कि हम उम्मीद कर सकते थे, देयर फोर लिहाजा, डेट द फतवा, फतवा क्या होता है, अ रूलिंग ऑन अ पॉइंट ऑफ इस्लामिक लॉ गिवन बाय अ रिकग्नाइज्ड अथॉरिटी, कि जो भी फतवा दिया गया है इधर वहाँ से अल अज़हर वहाँ से आया है हमारे पास, कहाँ से आया है, बाय द इंस्टीट्यूशन, इस इंस्टीट्यूशन से आया परमिटिंग, और इसने क्या की है, इजाज़त दी है। किस चीज़ की इजाज़त दी है? सस्पेंशन ऑफ कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर्स, कि ये इज्तिमात वगैरह जो मुनक्कद होते हैं, ख़ास तौर पर जुमे के हवाले से ये था, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें क्या होता है, लोग होते हैं। तो जितने भी हमारे ये आप कह लें ये इज्तिमात वगैरह होते हैं, कॉन्ग्रेगेशनल प्रेयर्स वगैरह इन पाकिस्तान, तो इसमें उसको क्या सस्पेंड करने की बात की गई थी, कंट्रोल। और इसका मकसद क्या था? टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ द कोरोना वायरस, के इसका जो फैलाव है कोरोना वायरस का उसको बचाया जाए। वुड हैव बीन हीडेड, तो उन्होंने कहा क्योंकि वहाँ से आया था अल अज़हर से, तो ये उम्मीद की जा रही थी कि क्या इसको माना जाना था, लेकिन क्या है, ऐसा नहीं हुआ। हाउएवर इट सीम्स दैट, लेकिन ऐसा लगता है, दैट प्रेसिडेंट अलवीज़ मीटिंग, के हमारे जो प्रेसिडेंट हैं अलवी, उनकी वो मीटिंग थी किसके साथ, येस्टरडे, कल, किसके साथ, विद रिलीजियस स्कॉलर्स, जो भी हमारे मजहबी स्कॉलर्स हैं उनके साथ, अक्रॉस द कंट्री, पूरी दुनिया के जितने भी हमारे मजहबी स्कॉलर थे उनके साथ जो मीटिंग थी। और वो किस लिए थी इनकी प्रेसिडेंट की मीटिंग? टू डिस्कस दैट पॉसिबिलिटी, कि वो इस इम्कान को है वो डिस्कस करें, इस पर बातचीत करें। हैज़ नॉट चेंज देयर स्टांस, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि जो उसकी मीटिंग हुई थी तो उसके बाद भी जो है इन लोगों ने अपना स्टांस चेंज नहीं किया,
क्योंकि इन लोगों ने कहा था कि नहीं हम तो इस तरह मुनक्कद करेंगे, हम जो है वो ये इज्तिमात वगैरह को सस्पेंड नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा मीटिंग की थी अलवी ने, लेकिन ऐसा लगता है कि उस का नतीजा कुछ नहीं निकला। द आउटकम अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, और आउटकम ये सारी मीटिंग का जो अलवी प्रेसिडेंट अलवी ने की थी, उन्होंने कहा उसका जो नतीजा है और इसका क्या निकला है आउटकम नतीजा, इज़ डैट प्रेयर्स विल बी रिस्ट्रिक्टेड, कि प्रेयर्स जितने भी नमाज के इज्तिमात वगैरह आज आपने देखे होंगे जुमे के टाइम भी, विल बी रिस्ट्रिक्टेड। और वो किस तरह रिस्ट्रिक्टेड होंगे, महदूद होंगे। एंड द एल्डरली एंड द सिक एडवाइस टू प्रे एट होम, उन्होंने कहा जितने भी बूढ़े लोग थे और जो बीमार लोग थे उनको एडवाइस किया गया कि क्या, अब नसीहत की गई कि आप क्या है जो इबादत है अपनी वो कहाँ पे, मतलब यानी नमाज कहाँ पे अदा करें, घर में अदा करें, एट होम अदा करें। सच हाफ बेक्ड मेयर्स विल कॉस्ट अस डियरली, उन्होंने कहा जो हाफ बेक्ड मेयर्स है उनका हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। हाफ बेक्ड मेयर्स क्या होते हैं, कोई भी ऐसा काम जो मुकम्मल ना हो। अब देखें ना, हाफ बेक्ड ऐसी चीज़ है, कोई खाना को बनाओ हाफ बेक्ड हो तो उसका क्या मतलब होता है, वो मुकम्मल सही तौर पे हुआ नहीं है। और इसी तरह आप कोई मंसूबा बनाओ, जिस तरह मैं यहाँ पे आपको दिखा लूँ, इफ़ समथिंग इज़ हाफ बेक्ड नो बडी वॉन्ट्स टू ईट इट, ठीक है। इसी तरह अगर हम देखें, इट इज़ यूजलेस एन आइडिया और प्लान लाइकवाइज इज़ हाफ बेक्ड इफ़ इज़ंट वर्थ वेस्टिंग टाइम ऑन। इस तरह कोई भी आप एक आइडिया बनाओ और जो है वो मुकम्मल ना हो, जामे ना हो, और आप वो करने चल पड़ो, तो आप उसको क्या कहते हो, हाफ बेक्ड मेयर्स है, यानी आप उस चीज़ के लिए मुकम्मल तौर पर जो है वो तैयार नहीं हो, ठीक है। तो और यहाँ पे भी वही बात करें कि ये हाफ बेक्ड मेयर्स हैं और इसकी हमें बड़ी भारी कीमत चुकानी होगी, क्योंकि कंटेजियस ये बीमारी है। तो आज भी जुमे के टाइम पे अगर कम से कम लाहौर में, तो मैंने कम से कम देखा था वहाँ पे ठीक ठाक तादाद में लोग जो हैं वो नमाज़ पढ़ रहे थे। सिंध में तो मेरे ख्याल में काफ़ी पाबंदी वगैरह थी, अगर कुछ सिंध से है तो वो ज़रूर कमेंट करके बताए। लेकिन पंजाब में तो ये काफ़ी लोगों ने जो है वो इतना ज़्यादा, मतलब कि कमी नहीं थी तादाद में मस्जिदों में। आगे क्या कह रहे हैं, उन्होंने कहा यहाँ पे पाकिस्तान ने तो नहीं माना कि जी हम ये सस्पेंड करेंगे कांग्रेगेशनल प्रेयर्स को, लेकिन क्या एग्जांपल दे रहे हैं, अदर मुस्लिम कंट्रीज़ जो दूसरे मुसलमान ममालिक थे उसमें कौन कौन शामिल थे, सऊदी अरेबिया एंड ईरान अमंग देम, उसमें सऊदी अरेबिया और ईरान शामिल थे, हैव ऑलरेडी सस्पेंडेड कांग्रेगेशनल प्रेयर्स, उन्होंने जितने भी इज्तिमात थे उस पर क्या किए, वो सस्पेंड कर दिए हैं। इवन वाइल मेंबर्स ऑफ पाकिस्तान क्लर्जी रिफ्यूज टू काउंटेनेंस अ मेयर दैट विल सेव लाइव्स। और उन्होंने कहा यहाँ तक कि जो पाकिस्तान की क्लर्जी थी और उन्होंने क्या रिफ्यूज़ कर दिया, इनकार कर दिया, क्या, किस चीज़ से, टू काउंटेनेंस। काउंटेनेंस क्या होता है, किस चीज़ को सपोर्ट करना, किस चीज़ का अप्रूवल देना। और ये किस चीज़ की इन्होंने सपोर्ट और अप्रूवल नहीं दी थी, ये इसका फतवा आया था कि जी आप इसको सस्पेंड कर दो कांग्रेगेशनल प्रेयर्स को। तो उन्होंने कहा इवन जो पाकिस्तान के मुल्ला थे इन्होंने क्या किया, इनकार कर दिया किस चीज़ को सपोर्ट करने से, डैट विल सेव लाइफ्स, जिसने जो है ज़िंदगियाँ बचानी थी। तो उन्होंने उस चीज़ को भी नहीं माना और उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, उन्होंने बेशक फतवा दे दिया लेकिन हम नहीं मानेंगे और इज्तिमात जुमे के टाइम मुनक्किद होंगे। नॉट सरप्राइजिंगली, और उन्होंने कहा इसमें ज़्यादा हमें क्या है वो सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए। परहैप्स गिवन द काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस द रिलीजियस लॉबी व्हील्स इन पाकिस्तान, उन्होंने कहा ये देखते हुए, गिवन डैट कि जिस तरह का असर और रसूख है किसका, रिलीजियस लॉबी व्हील्स इन पाकिस्तान, यानी कि इनका होल्ड है कहाँ पे, पाकिस्तान में। द फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, जितने भी हमारी फेडरल, वफाकी और प्रोविंशियल सूबाई हुकूमतें हैं, हैव बीन डिथरिंग ओवर द इशू। डिथरिंग क्या होता है कि आप किसी चीज़ के लिए है वो इनडिसाइसिव, वो आपको क्लियर कट आपको ना हो कि आपने क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि ये देखते हुए कि रिलीजियस लॉबी की हमारी जिस तरह ये होल्ड रखते हैं पाकिस्तान में, तो हमारी सूबाई और जो है फेडरल गवर्नमेंट वो क्या है, इनडिसाइसिव है, वो फैसला नहीं कर पा रही कि क्या करना है। However, Sindh, which has been the most proactive in handling the crisis, उन्होंने कहा लेकिन सिंध जो कि क्या रहा है मोस्ट प्रोएक्टिव, यानी कि उसने सही डिसीजन लिए हैं, वो उसने नुकसान होने का इंतजार नहीं किया, पहले प्रोएक्टिव होकर जो है डिसीजन लिए हैं इन हैंडलिंग द क्राइसिस, सर इस क्राइसिस को डील करने में। येस्टरडे, कल यानी गुजरा हुआ कल, डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया, टू डिस्कार्ड इट्स हिथरटू अटेंटिव अप्रोच। हिथरटू होता है कि मतलब अब तक उनकी जो भी थी उस टाइम तक अप्रोच, क्योंकि पहले वो इंतज़ार करते रहे कि क्या डिसीजन आता है, फतवे पे वो मानते हैं कि नहीं मानते। लेकिन उन्होंने कहा कल जो है सिंध वालों ने क्या किया, एक मिनट, सिंध वालों ने क्या किया था, हाँ जी, सिंध वालों ने ये किया था कि सिंध विच हैज़ बीन द मोस्ट प्रोएक्टिव इन हैंडलिंग द क्राइसिस येस्टरडे डिसाइडेड टू डिस्कार्ड इट्स हिथरटू, कि उन्होंने इसको डिस्कार्ड कर दिया इस फैसले को कि जी बाकी तो ये मुल्ला कह रहे थे कि जी हम नहीं मानेंगे और इज्तिमात मुनक्किद होंगे, तो उन्होंने अपनी जो टेंटेटिव अप्रोच थी उसको तर्क कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया, एंड टेक द रिस्पॉन्सिबल स्टेप, और एक ज़िम्मेदाराना कदम उठाया किस चीज़ का, ऑफ टेम्परेली होता है वक्ती तौर पे,
आर्जी तौर पे बैनिंग ऑल कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर्स इन द प्रोविंस के जितने भी उन्होंने कहा इज्तिमात वगैरह हैं हमारे ये नमाज के, उसको क्या है सुबह में उसको बैन कर दिया। Restricting person-to-person contact is the only way to disrupt the relentless pace of coronavirus transmission. उन्हें का रिस्ट्रिक्ट कर देना, महदूद कर देना क्या, पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट के, जाहिर है आप नमाज के टाइम पे आप एक दूसरे से इतना करीब होंगे तो चांस बढ़ जाता है कि आप जो है वो ट्रांसमिट कर दोगे बीमारी दूसरे को भी। तो उन्होंने कहा ये सिर्फ आप अगर महदूद कर देते हो पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट तो वही वाहिद ज़रिया है डिस्टर्ब करने का, जिसको डिस्टर्ब करना क्या होता है हमारे पास कि बिल्कुल रोक देना। रिलेंटलेस पेस होता है ये लगातार बढ़ रहा हो, परसिस्टेंट हो, कंटिन्यूइंग हो, कांस्टेंट हो। तो उन्होंने कहा इस कांस्टेंट पेस ऑफ कोरोना वायरस ट्रांसमिशन जो एक दूसरे से दूसरे बंदे को जो लग जाती है बीमारी, तो उसको रोकने का वाहिद हल यही है कि आप रिस्ट्रिक्ट कर दो पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट, कि वो दोनों लोग हैं वो एक दूसरे के करीब ना आएँ। नो लॉकडाउन कैन बी इफेक्टिव। उन्होंने कहा कोई भी लॉकडाउन जो है वो इफेक्टिव नहीं हो सकता, कारआमद नहीं हो सकता। कब? इफ़ एक्सेप्शंस आर मेड। आप एक्सेप्शंस बना दो कि जी नहीं नमाज का टाइम है तो ठीक है, इसमें कोई नई इबादत है तो आप इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कि आप एक्सेप्शन बना देते हो। एक जनरल रूल आपने बना दिया कि लॉकडाउन है, कि सारी महदूद है, हर चीज़ जो है वो आपने लॉकडाउन कर दिया, लेकिन नमाज के टाइम आप कहो कि नहीं जी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और सारे इतने ज़्यादा लोग जब मिल के बैठ के नमाज़ पढ़ेंगे तो फिर क्या होगी, ट्रांसमिट होगी बीमारी। तो उन्होंने कहा है कि कोई भी लॉकडाउन जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं हो सकता अगर हम एक्सेप्शंस बना दें फॉर सर्टन टाइप ऑफ गैदरिंग्स। मतलब जो ख़ास तौर पे ये नमाज की बात हो रही है कि उस टाइप की गैदरिंग्स के लिए हम एक्सेप्शन बना दें कि नहीं चलें इसमें कोई नहीं, इसमें साथ नमाज पढ़ भी लें तो कोई नहीं। स्पेशली इन सिचुएशन, ख़ास तौर पे ऐसी सूरत हाल में वेयर इवन दोज हु आर एसिम्प्टोमेटिक कैन अफेक्ट अदर्स। और उन्होंने कहा उस सूरत हाल में जिसमें वो लोग जो क्या हैं एसिम्प्टोमेटिक, ये क्या होता है, ये होते हैं ऑफ अ कंडीशन और पर्सन प्रोड्यूसिंग और शोइंग नो सिम्टम्स, कि कोई भी बंदा जो है वो अभी कोई सिम्टम्स नहीं भी दिखा रहा, तो उन्होंने कहा वो भी इन्फेक्ट कर सकता है अदर से, क्योंकि इसका इंक्यूबेशन पीरियड भी होता है। तो वैसे बंदा लग रहा होता है बिल्कुल सही, लेकिन हो सकता है कि वो क्या हो, कैरियर हो। एनी प्लेस वेयर पीपल कॉन्ग्रीगेट क्या होता है, गैदर इनटू अ क्राउड और मैस के कोई भी आप क्या होते हो, इकट्ठे होते हो, असेंबल होते हो, गैदर होते हो, जमा होते हो। उन्होंने कहा कोई भी जगह जहाँ लोग जमा होते हैं इज़ लाइक अ पेट्री डिश। पेट्री डिश क्या होता है, पेट्री डिश होती है हमारे पास, ये बायोलॉजिस्ट जो हैं वो यूज़ करते हैं क्या करने के लिए, टू कल्चर सेल्स सच एज बैक्टीरिया, फंजाई और स्मॉल मॉसेस। और इससे क्या होता है, फैसिलिटेटिंग द स्प्रेड ऑफ द कंटेजियन। और कंटेजियन हमारे पास होता है द कम्युनिकेशन ऑफ अ डिजीज़ फ्रॉम वन पर्सन और ऑर्गेनिज्म टू अनदर बाय क्लोज कॉन्टैक्ट। एक से दूसरे को ये लगती है बीमारी, कंटेजियन। तो उन्होंने कहा ये पेट्री डिश होती है, ये लोग जो जमा होते हैं जिस तरह ये नमाज़ पढ़ने के लिए, और वो क्या है, वो बिल्कुल ऐसी है जैसे पेट्री डिश होती है। पेट्री डिश मैंने आपको बता दिया, बायोलॉजिस्ट उनके पास होती है उसकी अफजाइश के लिए, किसके लिए, एक मिनट है जहाँ अफजाइश के लिए इसकी बैक्टीरिया, फंजाई और स्मॉल मॉसेस के लिए। और उसके और ये क्या करता है, फैसिलिटेट करती है किस चीज़ को, स्प्रेड ऑफ द कंटेजियन, इस बीमारी को जो है वो मदद देती है फैलने में। ठीक है, तो उन्होंने कहा इस तरह की जो प्लेस है वो मददगार साबित होती है इसकी बीमारी को, वायरस को फैलाने में, ट्रांसमिट करने में। A substantial majority of cases so far recorded in the country can be traced to Pakistanis returning from pilgrimage to Iran. उन्होंने कहा अगर हम majority of cases अगर हम जो रिकॉर्ड हुए हैं कि जिनको ये बीमारी हुई है इस मुल्क में, कैन बी ट्रेस टू, अगर हम वो पता लगाएं कि वो कहाँ से ये ट्रांसमिट हुई है बीमारी, वहाँ से हमें पता चलता है कि वहाँ से आई है बीमारी, कहाँ से, जो पाकिस्तानीज़ हैं और वो रिटर्निंग फ्राम पिलग्रमेज टू ईरान, जो ईरान से यहाँ पे आए थे। ठीक है, द रेट ऑफ इन्फेक्शन अमंग देम वाज एक्सरबेटेड बाय द स्क्वालिड कंडीशंस इन विच मैनी वर क्वारंटीन्ड इन तफ्तान। उन्होंने कहा जो रेट ऑफ इन्फेक्शन है वो क्या है, बढ़ गया। एक्सरबेटेड क्या होता है, बढ़ जाना, और वो किस लिए बढ़ा, बाय द स्क्वालिड कंडीशन। स्क्वालिड होता है बहुत ही गंदी, डर्टी, फिल्दी, ग्रबी। उन्होंने कहा ये बड़ी गंदी कंडीशंस थी वहाँ पे, अनहाइजेनिक कंडीशंस थी, इन विच मैनी वर क्वारंटीन्ड। क्वारंटीन क्या होता है, जहाँ पे आप लोगों को जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर देते हो, उनकी मूवमेंट को एक जगह, अलग जगह आप रख देते हो ताकि ये बीमारी जो है वो ट्रांसमिट ना हो। तो उन्होंने कहा यहाँ पे इनको क्वारंटीन किया गया था तफ्तान में। तो वहाँ पे क्योंकि अनहाइजेनिक कंडीशंस थी और बड़ी गंदे हालात थे, तो वहाँ पे क्या हुआ, उस वजह से जो रेट ऑफ इन्फेक्शन था वो क्या हुआ, एक्सरबेट हो गया, यानी कि बढ़ गया। आगे देखते हैं, आगे कह रहे हैं अच्छा आगे कह रहे हैं देन देयर वाज द फर्स्ट कोविड-19 फैटेलिटी इन पाकिस्तान। फिर आगे एग्जांपल भी दे रहे हैं कि हमारा भी कितना गैर जिम्मेदाराना रवैया होता है। उन्होंने कहा पहली क्या थी, फैटेलिटी क्या होता है, कोई डेथ इसके नतीजे में, कोविड-19 के नतीजे में।
और वो एग्जांपल दे रहे हैं वो कौन था, एन इंडिविजुअल, कि वो बंदा था ऑलरेडी प्रेजेंटिंग विद सिम्टम्स ऑफ द डिजीज़ अपॉन हिज रिटर्न फ्रॉम सऊदी अरेबिया आफ्टर परफॉर्मिंग उम्रा। तो उन्होंने कहा वो क्या कर रहा था, इंडिविजुअल था जिसमें क्या ये सिम्टम्स मौजूद थे इस बीमारी के, और वो कहाँ से आया था, सऊदी अरेबिया से आया था। क्या करके आया था, आफ्टर परफॉर्मिंग उम्रा करके आया था। एट हिज विलेज इन केपी, उन्होंने कहा उसके गांव में, जो कहाँ पे था, केपी में, ही अटेंडेड अ सेलिब्रेटरी फीस्ट विद 2000 गेस्ट्स। अब मसला क्या था, क्योंकि ये ट्रांसमिट हो जाती बीमारी, उसने एक शादी में भी शिरकत की थी जिसमें कितने 2000 मेहमान मौजूद थे। Reportedly, around 40 or 46 tests performed so far on those with whom he came into contact have turned out positive। और उसमें वो कह रहे हैं कि वो 40 से 46 टेस्ट यो परफॉर्म किए गए 46 लोगों में, तो ये 40 लोग थे ना वो पॉजिटिव आए जिनसे इस बंदे का जो है वो क्लोज कांटेक्ट था। तो ये भी बता रहे हैं कि देखें इस वजह से भी नाकामी हुई है कि हम आगाही नहीं है कि जी एक हो गया है, आप कोई सिम्टम्स भी आ गए, आपको पता भी है बीमारी हो गई, आप वहाँ पे चले गए होगे जहाँ पे 2000 लोग मौजूद हैं, तो ज़ाहिर है आप जो है वो कैरियर के तौर पे अगले बंदे को भी इन्फेक्टेड कर दोगे। इनर एग्जांपल, एक ये एग्जांपल दिया है कि बंदे को पता भी था कि सिम्टम्स हैं और फिर भी वो शिरकत में चला गया उसमें सेलिब्रेटरी फीस्ट में। और दूसरी चीज़ एग्जांपल दे रहे हैं कि जी तकरीबन ऑफ एटलीस्ट डजन तबलीगी जमात मेंबर्स, जिनका ये तकरीबन 12 जो थे तबलीगी जमात मेंबर्स, और वो क्या किया गया, फाउंड टू बी इन्फेक्टेड आफ्टर अटेंडिंग द जमात एनुअल कॉन्फ्रेंस इन रायवेंड। तो ये रायवेंड के इज्तिमा में शिरकत करने के बाद वो भी पता चला कि वो भी इन्फेक्टेड हो गए हैं इस बीमारी से। वेयर टेंस ऑफ थाउजेंड्स कॉन्ग्रीगेट, और जहाँ पे कितने लोग इज्तिमा इकट्ठा होता है, टेंस ऑफ थाउजेंड्स लोगों का। ये दो एग्जांपल्स दे रहे हैं। और इसमें आगे क्या कह रहे हैं, इंटायर विलेजेस आर बीइंग क्वारंटीन। उन्होंने कहा पूरे जो गाँव हैं वो उसको क्वारंटीन किया जा रहा है, कि यानी लोगों की जो मूवमेंट है वो महदूद की जा रही है, उनको अलग रखा जा रहा है। एज मोर एंड मोर केसेस ऑफ कम्युनिटी ट्रांसमिशन आर डिस्कवर। उन्होंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा केसेस जो हमारे पास सामने आ रहे हैं, कम्युनिटी ट्रांसमिशन, जो आप अपने लोगों से जो है वो दूसरे को मुंतकिल कर रहे हो, तो उसके सामने आ रहे हैं केसेस। तो हम क्या कर रहे हैं, तमाम पूरे के पूरे गाँव हैं उनको क्वारंटीन किया जा रहा है। टू सी वॉट कुड लाई इन स्टोर फॉर अस, इसका क्या मतलब होता है, लाइन स्टोर फॉर अस, कि हम देखें कि आगे क्या होना है। उन्होंने कहा अगर हम देखें कि अब क्या होना है सारी सूरत हाल के बाद, वी नीड ओनली लुक एट द हॉरिफिक सीन्स प्लेइंग आउट इन द यूरोप। हमें सिर्फ वो वाक़यात, वो तस्वीरें देखनी होंगी जो हम कहाँ देख रहे हैं, हॉरिफिक सीन्स हैं वो कहाँ पे, यूरोप में। विद हॉस्पिटल स्ट्रगलिंग टू कोप, जो जिसमें हॉस्पिटल जो हैं वो नाकाम हो गए हैं क्या करने में, स्ट्रगलिंग टू कोप। एंड मॉर्ग्स फिल टू कैपेसिटी, मॉर्ग्स क्या होते हैं, मुर्दा खाने, फिल टू कैपेसिटी, कि वो इतने ज़्यादा लोगों की अमवात हुई हैं कि वो बिल्कुल ही कोप नहीं कर पा रहे इस सारी सूरत हाल का। कौन, हॉस्पिटल्स, क्योंकि वहाँ तो वो इतने आप कह लेंगे डेवलपिंग कंट्री नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो नाकाम हो गए। हमने कहा सिर्फ अगर हम देखें कि हमारे साथ आगे क्या होना है, तो सिर्फ हम वही देख लें कि भाई वो इतनी डेवलप कंट्री हो के भी नाकाम हो गए हैं इस वायरस को कंट्रोल करने में। तो मतलब वो इन्होंने ख़तरनाक जो नक्शा है वो खींचा है कि भाई क्या कुछ आगे हो सकता है। इमेजिन डैट, उन्हें का तसव्वुर करें, हैपनिंग इन अ कंट्री लाइक आर्स, के क्या कुछ हो सकता है पाकिस्तान जैसे मुल्क में, वेयर द हेल्थ सिस्टम एट द बेस्ट ऑफ टाइम्स इज़ अपॉलिंगली इनएडिक्वेट। उन्हें कहा जहाँ पे तो हेल्थ सिस्टम अच्छे से अच्छे वक्त पे भी है इनएडिक्वेट है, यानी कि लोगों को सही से सेहत की सहूलियात नहीं देता। उन्होंने कहा जब यूरोप में काम हो गया तो इमेजिन करें पाकिस्तान में क्या होगा। इफ़ एवरी लूप होल दैट अलाउज क्लोज कॉन्टैक्ट अमंग पीपल इज़ नॉट प्लग्ड। अब ये लूप होल ही है कि आप कहें कि चलें वो नहीं है तो चलें आप इसमें जुमे की नमाज़ में साथ बैठ के नमाज़ पढ़ लें। तो उन्होंने कहा अगर ये लूप होल इस तरह का है डेट अलाउज कॉन्टैक्ट अमंग पीपल, जो अलाउ कर देता है, इजाज़त दे देता है क्या क्लोज कॉन्टैक्ट में आने का, अमंग पीपल इज़ नॉट प्लग्ड। और इसे क्या नहीं किया गया, प्लग नहीं किया गया। प्लग्ड होता है ब्लॉक करना, स्टॉप करना। उन्होंने कहा ऐसे लूप होल्स को ना रोका गया। द वर्स्ट ऑफ टाइम्स लाई बिफोर अस। लाई बिफोर अस क्या होता है, कोई चीज़ होना बाद में ना, कि हमें क्या चीज़ का फेस करना पड़ेगी। तो उन्होंने कहा वर्स्ट ऑफ टाइम्स, हमें जो है वो बहुत बुरा वक्त जो है उसको फेस करना होगा अगर हमने इस तरह के जो है लूप होल्स हैं उनको प्लग ना किया। तो बेसिकली ये एडिटोरियल था, उसमें ये कहा गया था कि वहाँ से जो आया भी था फतवा, तो करना ही चाहिए था कि हमें जो है मस्ट बी हीडेड, कि वो मान लेना चाहिए था। और आज इस जो भी जुमे के इज्तिमात मुनक्किद वगैरह हुए हैं तो वो नहीं होने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि क्योंकि बड़ा होल्ड रखते हैं यहाँ पे हमारे मजहबी जमातें, तो उसके बाद जो है तो प्रेसिडेंट अलवी से मीटिंग के बाद भी जो है हमने देखा है कि आज हुआ है
काफ़ी बड़ी तादाद में लोग जुमे के टाइम मौजूद थे। तो बाकी आप लोग भी हैं वो ज़रूर बताइएगा, अगर आप दूसरे सूबों से हैं कि ख़ासतौर पर सिंध से, तो वहाँ पे क्या सूरत हाल थी जुमे की टाइम मस्जिदों में, तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी इसका मैं आपको PDF भी दे देता हूँ, वो आप डाउनलोड करके WPS ऑफिस में ओपन कर लीजिएगा। और बाकी मैंने आपको वो मैगज़ीन भी दिखाया था, वो भी अगर आपको चाहिए हो तो व्हाट्सएप से ले सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।